आइए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी शुरू होती है 2009 से, जब एक हीरो साहब को अपने फिल्म में कास्ट करने के लिए एक हीरोइन की तलाश होती है। तो 2009 के अंदर वो हीरोइन को तलाश करने के लिए निकल पड़ते हैं और उनकी नजर पड़ती है एम्बर हर्ड पे। और यार पहली ही नजर में कि वो दोनों हेड ओवर हील्स एक दूसरे से मोहब्बत करने लग जाते हैं। और 2015 के अंदर उनकी एक प्राइवेट आइलैंड पे शादी होती है। 2016 में कई सारे ऐसे ड्रामे होते हैं जिसको इस वीडियो में हम आगे चल के डिस्कस करने जा रहे हैं। On my side of the bed was human fecal matter. जिसकी वजह से 2016 के अंदर उनकी डिवोर्स हो जाती है और खूब ड्रामा चलते हैं। और 2016 के अंदर ही पीपल्स मैगजीन के अंदर ये फोटो भी शाया होती है जिसके अंदर साफ ये दिखाया जाता है कि जॉनी डेप जो है वो बहुत ही ज्यादा जालिम शोहर था और मारता पीटता था एम्बर हर्ड को। It's humiliating for any human being to go through. And all false. और जो एम्बर हर्ड है वो लोगों के दिल जीतने में कामयाब हो जाती है। मी टू की मूवमेंट शुरू हो जाती है और 2016 में उनकी डिवोर्स के बाद 2022 में जाके एक ट्रायल शुरू होता है जो अप्रैल से लेकर जून 1 तक चलता है वर्जीनिया के कोर्ट हाउस के अंदर। इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेटफ्लिक्स की वो डॉक्यूमेंट्री जो एम्बर वर्सेस डेप के ऊपर निकाली गई है। और सारे उनने एक सिंक्रोनाइज तरीके से हमें रीजंस दिखाई हैं जिसको हम देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि यार क्या यहाँ पे डेप सच्चा था या एम्बर सच्ची थी। इस वीडियो के अंदर उन मेन पॉइंट्स को मैंने ऐसा लिया और मैंने सारी सीरीज के अंदर से क्रक्स निकाला है। That leads us to the real question, which is what is the actual truth? बेसिकली एम्बर हर्ड के 8 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको देख के आपको लगता है कि एम्बर हर्ड सच्ची थी और जॉनी डेप के 6 ऐसे पॉइंट हैं जिनको सुन के आपको लगता है कि यार जॉनी डेप ही सच्चा बंदा था। लेकिन जॉनी डेप के 2 ऐसे हथियार भी हैं जिस वीडियो के एंड पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसकी वजह से जो कहानी थी उसने पलटा खाया। और Depp was the one who wanted the cameras in the courtroom. She didn't. इस वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है, बहुत मजे की होने जा रही है ये वीडियो। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं। तो इस चैनल के अंदर हम मूवी सीजन्स के रिएक्शन, रिव्यू, शोबिस सब कुछ कवर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए डिस्कस करना शुरू कर देंगे एम्बर हर्ड के वो 8 ऐसे खतरनाक हथियार कौन से थे। What did the jury see? He just kicked me. It didn't happen. तो पहला पॉइंट ये था कि यार जो पहली लड़ाई हुई थी उनकी एक टैटू पर हुई थी। यू हर्ड मी राइट, एक टैटू पर हुई थी। जॉनी डेप के ना हाथ में बेसिकली एक टैटू था जिसपे उनकी पुरानी एक गर्लफ्रेंड का नाम लिखा होता था। और फिर जब उनकी गर्लफ्रेंड और में इख्तलाफ पैदा हुए, दूरी हो गई, तो जॉनी डेप ने उसका नाम बेसिकली कटवा के ब्लर सा कर दिया। और इस केस के अंदर एम्बर ने कहा कि हमारी पहली लड़ाई इसी पॉइंट पर हुई थी। मैं उसका हाथ देख रही थी और मैंने पूछा कि यार जॉनी इस पे क्या लिखा हुआ है। और जॉनी ने उसको रख के थप्पड़ मारा और कहा कि कहते हैं अपनी लिमिट्स में रहो, तुम कौन होती हो मेरे से ये पूछने वाली। I was walking out of the bedroom, slapped me across the face. I turned to look at him, and I said, "Johnny, you hit me." ये लिटरली पहला पॉइंट था जो एम्बर हर्ड ने सुनाया जूरी को कि ये करता था जॉनी डेप मेरे साथ, जिसके ऊपर मैं मानता हूँ कि जॉनी ने कहा ये बिल्कुल फेक है, इस बात में कोई हकीकत नहीं है। Miss Hurt accused me of abuse. दूसरा पॉइंट जो एम्बर हर्ड लेके आई वो था यार कि वो बहुत ज्यादा ड्रग्स करता था और You were drinking pretty heavily. ड्रग्स करने की वजह से वो बहुत अजीबोगरीब हरकतें करता था और अपनी सेंसेस में नहीं रहता था। इसके लिए उसने एक वीडियो भी दिखाई है। उसका एक और पॉइंट भी है जिसके अंदर उसने दिखाया कि वो कैबिनेट को किस तरह से मारता फिर रहा है और अपने घर में कभी बोतल तोड़ रहा है, कभी कुछ कर रहा है। और उसको सीरियसली उसने उसको एविडेंस के तौर पे अपना चौथा बार यूज किया और वो था जॉनी डेप की फोटोज दिखाना। जॉनी डेप यार अपने घर में सो रहा है या फिर वाइन पी के सो रहा है या फिर उसके ऊपर चीज कोई गिरी हुई है और उसको एम्बर हर्ड ने लिटरली दिखाया और बहुत ही ज्यादा बैकलैश मिला उसको इस पॉइंट पे कि यार एक बंदा अपने ही घर में अगर सो रहा है तो ये एविडेंस के तौर पे आप कोर्ट में कैसे पेश कर सकते हैं। मतलब इसके अंदर कोई एविडेंस वाली बात थी ही नहीं। फिर पांचवा पॉइंट जिसके ऊपर एम्बर हर्ड ने बताया कि हमारी लड़ाई हुई थी वो था यार एक मूवी के अंदर एम्बर हर्ड काम कर रही थी जिसके अंदर एक किसिंग के सीन्स थे। जब वो किसिंग के सीन्स करके घर वापस आई तो उनकी इस पॉइंट पे लड़ाई हुई जिसका बैक उस एम्बर हर्ड की बहन ने भी किया कोर्ट हाउस के अंदर। और उसने बताया कि यार लिटरली डेप उसको मार रहा था, जिसके जवाब में डेप ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि ये मुझे मार रहे थे, मैं अपने आप को सिर्फ डिफेंड कर रहा था। और उन्हें एक तस्वीर भी जॉनी डेप ने जूरी को दिखाई जिसपे यहाँ पे निशान था उसके और उसने कहा कि ये मुझे मार पड़ी थी। इसके बाद एक और पॉइंट है बड़ा मजे का, वो ये है कि जो एम्बर हर्ड है उसने ये साबित करने की कोशिश की कि एक दफा हम एक प्राइवेट प्लेन के थ्रू वापस एलए जा रहे थे
तो मेरी और जॉनी डेप की एयरक्राफ्ट में बहुत ज्यादा लड़ाई हो गई, जिसके जवाब में जॉनी डेप में जब मैं लड़ाई छोड़ के जा रही थी तो जॉनी डेप ने ना बूट उठा के मुझे पीछे से मारा और एयरक्राफ्ट में काम करने वाले सबके सामने ये हुआ। लेकिन इसके जवाब में जब एयरक्राफ्ट में काम करने वाले लोगों को बुलाया गया तो उन्होंने कोर्ट में इनकार कर दिया कि ऐसा जॉनी डेप ने किया ही नहीं था। एक और पॉइंट जो एम्बर हर्ड लेके आई थी कोर्ट के सामने वो थे मैसेजेस वगैरह। उसने मैसेजेस वगैरह आउट किए जॉनी डेप के और उस मैसेजेस के अंदर भी यही था कि जॉनी डेप अपने दोस्तों से बात कर रहा था, वी हैव टू बर्न दिस बिच डाउन और हमें इसको एंड करना पड़ेगा। जिसके जवाब में यार जॉनी डेप ने माफी मांगी और कहा कि यार मैं अपने दोस्त से मजाक ही कर रहा था, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसके आप मेरे अगेंस्ट यूज कर सकते हो। I don't hesitate, I don't wait, I just in my head instantly think of Kate Moss and the stairs. It was at this moment that she knew. She up. अब यार सीन ऐसा है कि ऐसा नहीं कि एम्बर हर्ड का केस बहुत वीक था। सीन ये है कि जो उसकी वकीलों की टीम थी वो बहुत वीक थी, वो सही तरह प्रेजेंट ही नहीं कर सकी। यानी एक टाइम पे एम्बर हर्ड ने एक कोट यूज किया कि केट मॉस को भी उसने धक्का दिया था। अब आप सोच रहे होंगे हु इज केट मॉस, तो मैं बताता चलूं कि केट मॉस जो है ये डेप की पुरानी गर्लफ्रेंड है और उसने एक पुराने वाकये को कोट किया था। कुछ ऐसा सा वाकया था कि उसकी गर्लफ्रेंड की गिरी थी तो उसने उसको कोट किया और कहा कि उसने अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को भी धक्का दिया था और वो अब भी ये दोबारा कर सकता है। जिसके जवाब में जो डेप के क्रू था, जो डेप के वकीलों की टीम थी, वो बहुत ही ज्यादा खुश होगी क्योंकि उनको पता था केस उनके हक में है। यहाँ पे आता है पहला पॉइंट डेप के जो हक में गया और वो पहला पॉइंट ये था कि उन्होंने केट मॉस को ही ले आए कोर्ट के अंदर। Did Mr. Depp push you in any way down the stairs? No. और यार दूसरा पॉइंट जो डेप को जाता है वो है एक बाथरूम प्रैंक। On my side of the bed was human fecal matter. और जज ने उससे पूछा कि यार तुम्हें ये क्यों नहीं लगता कि ये जो फीसेस हैं ये डॉग के हैं? तो उसने कहा कि यार डॉग छोटे छोटे हैं, ये जो फीसेस हैं इसका प्रैंक एम्बर ने ही मेरे साथ किया। जिसपे एम्बर ने कहा दिस इज रिडिकुलस और मैं ऐसा कर ही नहीं सकती। तीसरा पॉइंट जो डेप को जाता है वो उसकी बहन को इन्वॉल्व करने का। उसके वकीलों के क्रू ने बहनों को इन्वॉल्व किया और बहन ने बताया कि किस तरीके से जो जॉनी डेप है वो चाइल्ड अब्यूज का शिकार होता रहा है बचपन से और जूरी को उसके लिए हमदर्दी पैदा हुई कि यार ये तो वो बंदा है जो बचपन से ही चाइल्ड अब्यूज का शिकार हो रहा था और जब बड़ा होकर उसकी बेगम ने उसको मारना शुरू किया तब भी उसने आवाज नहीं उठाई और कुछ ना कर पाया अपने लिए। चौथा पॉइंट जो डेप को जाता है वो उसकी नो लुक पॉलिसी थी। Mr. Depp hasn't looked at you once this entire trial, has he? Not that I've noticed, no. और उसने कहा था कि यार मैं तुम्हें आज के बाद नहीं देखूंगा अपनी एक रिकॉर्डिंग के अंदर और लिटरली पूरे ट्रायल के अंदर उसने नहीं देखा। ये जो बात थी इसने फैंस के अंदर उसकी मकबूलियत को और बढ़ा दिया। Johnny Depp is clearly winning right now in the court of public opinion. और अगर मैं पांचवें पॉइंट की बात करूं तो वो बिग पॉइंट है। एम्बर हर्ड ने ऐलान किया था कि जो 7 मिलियन उसको आए थे वो उसने पैसे के लिए हासिल नहीं किए थे जॉनी डेप से, बल्कि वो डोनेट कर देगी। लेकिन उसकी वकील ने उसको बताया कि ये तुमने आज तक डोनेट क्यों नहीं किए। You still haven't donated the $7 million divorce settlement to charity. Isn't that right? फिर एक बड़ा पॉइंट ऐसा आता है कि यार 2015 के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक वाकया होता है जब जॉनी डेप और एम्बर हर्ड की काफी लड़ाई हो जाती है और जॉनी डेप को कट लग जाता है और वो कटा चका सवेर होता है, जगह जगह खून पड़ा होता है। I didn't feel the pain at first at all. I felt no pain. सबसे मजे का पॉइंट जो जॉनी डेप और उसकी टीम को जाता है वो ये है कि जब एम्बर हर्ड की वकील ने ये ऐलान किया था कि यार ये मेकअप है जिसको मेरी क्लाइंट यूज करती रही है जब इसको मार पड़ती थी 2016-15 के अंदर, तो जॉनी डेप की टीम ये प्रूव करने में कामयाब हो गई कि यार ये जो मेकअप किट तुम दिखा रही हो ये तो 2015-16 में थी ही नहीं है और आई ही 2017 में। तो जो चीज आई ही 2017 में वो आपकी क्लाइंट एम्बर 2015 में यूज कैसे कर रही थी। Mr. Depp is your victim, isn't he? This is not. और फिर जब कोर्ट ने दोनों के बयानात ले लिए तो बेसिकली एक वीक का उन्होंने ऑफ किया और एक वीक तक जूरी को उन्होंने कहा कि आप सारे मीडिया से दूर हो, क्योंकि जूरी को इसलिए दूर रखा गया मीडिया से क्योंकि यार मीडिया पे एक फुल कैंपेन चल रही थी। और जब मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि मैं जॉनी डेप के वो 2 बिग वेपन्स बताऊंगा जिसके थ्रू जॉनी डेप ने इस ट्रायल का नक्शा बदल दिया, वो 2 वेपन्स ये थे, एक फैन और दूसरा इंटरनेट। लिटरली इन दोनों ने जॉनी डेप के लिए आवाज उठाई। और You cannot tell me that you think that this has been fair. और अब आप कहोगे वो बॉट से या रियल थे, ये बहस एक तरफ, लेकिन मीडिया जो भरा पड़ा था जॉनी डेप के फेवर में जिसने बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया जूरी को। और एक हफ्ते बाद जब फैसला आया तो 10
मिलियन देना पड़ा एम्बर हर्ड को और 2 मिलियन का हमारे चार्जेस लगे डेप भाई को और दोनों के दरमियान सुलह सफाई हो ही गई। और इस केस को एंड इस पे हुआ कि 1 दिसंबर पे दोनों ने मिलके इस केस को क्लोज किया। एम्बर हर्ड ने 1 मिलियन पे किया जॉनी डेप को और उन्होंने इस केस को फॉर गुड बंद कर दिया। कसूरवार है, कोई ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ ये सच्चा है और वो झूठा है। बहरहाल आप मुझे जरूर कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सच्चा लगता है। बहरहाल सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होगा आपका वासिफ ब्रो। फिर मिलते हैं।